ये सिर्फ आरोप होते तो एक एक बूथ पर 100 फॉर्म एक ही व्यक्ति के नाम से कैसे पकड़े जा रहे हैं। जब चुनाव आयोग की लिमिट है कि एक बार में 10 फॉर्म से ज्यादा आप नहीं दे सकते, तो एक ही बूथ पर एक एक दिन में 200 फॉर्म कहाँ से आ गए, वो भी एक एक नाम से, सिग्नेचर नाम से। जैसे दशरथ वाला मामला आप देख लीजिए, ये तमाम जगह उत्तर प्रदेश में कोई जिला बचा है जहाँ आपको ऐसी घटनाएं न मिले। आज सुबह की बात बताऊं, हमारे यहाँ की BLO है, तिवारी जी हैं, उन्होंने फोन किया हमारे पास और कह रही हैं कि आपके परिवार का, आपके लोगों का वोट काटा गया है। तो हमने पूछा कि किनका वोट काटा गया है। हमारे गांव में 2 समाज के लोग रहते हैं, यादव और वर्मा। तो हमने पूछा कि वर्मा का भी काटा गया कि नहीं काटा गया। कहीं नहीं, वर्मा का नहीं काटा गया, लगभग 15-20 आपके परिवार के लोगों का वोट काटा। जैसे चुनाव आयोग पूरी तरह से आंख बंद करके बैठा है, वो विपक्ष के चाहे जितने भी वो जाते हैं, वो आता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो ये कहता है कि मतलब चेहरा नहीं साफ किया और आईना साफ करते रहे, इस तरह की तमाम शायरी करता है। तो ये जो आपने कहा कि ये लोकतंत्र पे और चुनाव आयोग पे एक धब्बा है इस लोकतांत्रिक देश में। साथियों नमस्कार, इस समय हम लखनऊ में मौजूद हैं। हमारे पीछे आप फ्रेम में देख पा रहे होंगे तमाम साथी, हमारे साथी पत्रकार बैठे हैं। इनसे हम आज बातचीत करेंगे। जो फॉर्म 7 का मसला है, अब वो उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय लगातार बनता रहा है और ये चुनाव आयोग की साख पर कहीं ना कहीं एक बदनुमा धब्बा है। और ये लगातार इस बात को लेकर जब सवाल उठता है तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की जो एक कार्यशैली है, जो एक मर्यादा है, उसको भी कहीं ना कहीं तार तार करता है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ द जनहित के पत्रकार विनीत जी हैं। क्या कहेंगे सर, जो लगातार आरोप फॉर्म 7 के माध्यम से लग रहा है वोट काटने का, वो चुनाव आयोग और लोकतंत्र पर क्या प्रभाव डाल रहा है? अब चुनाव आयोग और लोकतंत्र पे क्या प्रभाव डाल रहा है? चुनाव आयोग पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा फिलहाल। और रही बात लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र पे तो प्रभाव पड़ेगा। लोकतंत्र, अगर आप वोटर का अधिकार, मताधिकार ही छीन लीजिएगा तो लोकतंत्र ही छीन रहे हैं आप। फिर अगर भाई लोकतंत्र है क्या? जनता के अधिकारों की रक्षा अगर लोकतंत्र में ना हो, जनता के पास वोट डालने का अधिकार ना बचे, तो फिर लोकतंत्र किस बात का? फिर तो राजतंत्र हो गया। जिसकी मर्जी वो वोट डाले, जिसकी मर्जी हो उसको वोट डालने मत दो। और वोट डालने की फिर जरूरत क्या है? अगर एक विचारधारा या एक दूसरी विपरीत मान्यता आपसे रखने वाला व्यक्ति, अगर आपको लगता है कि वो मताधिकार देने लायक नहीं है, तो फिर लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि फॉर्म 7 पे जो आरोप लग रहे हैं, अगर ये सिर्फ आरोप होते तो एक एक बूथ पर 100 फॉर्म एक ही व्यक्ति के नाम से कैसे पकड़े जा रहे हैं। जब चुनाव आयोग की लिमिट है कि एक बार में 10 फॉर्म से ज्यादा आप नहीं दे सकते, तो एक ही बूथ पर एक एक दिन में 200 फॉर्म कहाँ से आ गए, वो भी एक एक नाम से, सिग्नेचर नाम से। जैसे दशरथ वाला मामला आप देख लीजिए, ये तमाम जगह उत्तर प्रदेश में कोई जिला बचा है जहां आपको ऐसी घटनाएं न मिल रही हो। खास तौर पर चिन्हित बूथों पर आप एक पैटर्न पाएंगे कि आप चिन्हित करिए, किसी भी 2-4-5 विधानसभाओं को लेके एक छोटी सी प्रैक्टिस करिए, एक छोटा सा एक कोशिश करिए, आप करिए, सबको मार्क करिए। मार्क करने के बाद देखिए, जहां जहां भी फॉर्म 7 की घटनाएं आपको मिलेंगी, वहाँ एक पैटर्न मिलेगा आपको। अब कौन सा पैटर्न है ये मैं नहीं कहूँगा। वहाँ पर आपको जाति विशेष के BLO मिलेंगे, उन पर जो सुपरवाइजर हैं वो जाति विशेष के आपको मिल जाएंगे। और खास तौर पर जहाँ भी ये आरोप लग रहे हैं, सीधे तौर पर कई जगह ये बयान आए हैं कि हमको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये फॉर्म भेजे हैं। कई BLO कह रहे हैं कि हमारे दरवाजे कोई रख गया था। कुछ तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, उनके वीडियोज हैं जो ये कहते पाए गए कि भाई हमारे नाम से जबरदस्ती फॉर्म साइन करके दे दिया गया, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। कुछ ने तो ये तक कह दिया कि हमारे रिश्ते खराब किए जा रहे हैं, लोगों के नाम कटवा के हमारा नाम इस्तेमाल करके। इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और अभी जहां हम बैठे हैं वहां खुद आप देखिए कि किस लिए ये समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आया है। तो फॉर्म 7 के जरिए जाति और धर्म दोनों को टारगेट करके, खास तौर पे वो लोग जो किसी विचारधारा से हैं, उनके वोट डेफिनेटली काटे जा रहे हैं। ग्राउंड पे जो हकीकत है वो यही है, उसमें कोई इब्बट का प्रश्न नहीं है। हाँ, मैं दूसरा सवाल, हार्दिक भाई हैं, द फ्रीडम वॉइस के पत्रकार हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से फॉर्म 7 की तमाम खबरें वायरल हो रही हैं, कहीं से वीडियो आ रहा है, कहीं से काफ़ी तादाद में ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर है, लेकिन सब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसके पीछे समाजवादी पार्टी ही सक्रिय दिख रही है। अन्य पार्टियां चुनाव नहीं लड़ेंगी या फिर अन्य पार्टियों को इनको लेकर सजग नहीं है या इनको लेकर उनको कोई चिंता नहीं है। देखिए लाल बहादुर जी, आप फॉर्म 7 की बात कर रहे हैं। आज सुबह की बात बताऊं, हमारे यहाँ की BLO है, तिवारी जी हैं, उन्होंने फोन किया हमारे पास और कह रही हैं कि आपके परिवार का, आपके लोगों का वोट काटा गया है। तो हमने पूछा कि किनका वोट काटा गया है। हमारे गांव में 2 समाज के लोग रहते हैं, यादव और वर्मा। तो हमने पूछा कि वर्मा का भी काटा गया कि नहीं काटा गया। कहीं नहीं, वर्मा का नहीं काटा गया, लगभग 15-20 आपके परिवार के लोगों का वोट काटा गया है। तो इससे साफ ये जाहिर हो जा रहा है कि खास किसको काटा जा रहा है और क्यों काटा जा रहा है।
अब आप ये समझ लीजिए कि जो पीडीए की बात अखिलेश यादव लगातार कर रहे हैं कि पीडीए के लोगों का वोट काटा जा रहा है, तो इसमें एक सच्चाई है। और आप ये कह रहे हैं कि और पार्टी चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, तो लगातार विपक्ष की भूमिका में अखिलेश यादव की पार्टी है। 2024 का चुनाव अखिलेश यादव की पार्टी का बढ़िया प्रदर्शन रहा, लगभग 37 सीट और 43 सीट इंडिया गठबंधन जीती है। तो अखिलेश यादव की पार्टी 2027 में दूसरी भूमिका में अभी है और चुनाव लड़ने जा रही है, तो अखिलेश यादव एक्टिव रहेंगे। लेकिन मायावती जी तो दावा कर रही है ना कि हम 27 में सरकार बनाने जा रहे हैं, हमारे साथ पूरा जन समर्थन है, तो क्या उनके वोट नहीं काटे जा रहे हैं, या फिर जो है यादव फिक्स हो गया है, यादव मुसलमान या जो पिछड़े लोग हैं वो सिर्फ समाजवादी पार्टी को ही वोट करेंगे? देखिए, मायावती जी की बात करें तो मायावती जी का वोटर जो है वो मायावती जी के लिए फिक्स वोट करता है। ये सबको पता है कि इतना परसेंटेज वोट मायावती जी 2017 में पाई थी, 2019 में पाई थी, 22 में पाई थी, 24 में पाई थी। उसमें घटता बढ़ता नहीं है, उनका उतना है। लेकिन उनके वोटर बूथ पे नहीं लड़ते हैं, उनके वोटर मायावती जी से मिल नहीं सकते हैं, मिलकर ये नहीं कह सकते हैं कि ये देखिए 7 नंबर फॉर्म का ये चल रहा है ना। उनके भी वोट कट रहे हैं, लेकिन उनके लोग मिल नहीं सकते हैं। उनका कोई संगठन नहीं है। आप पत्रकार हैं, हम सब पत्रकार हैं और जानते हैं कि कैसे उनके जो वोटर है उस हिसाब से एक्टिव होते ही नहीं हैं। उनको लगातार दलित समाज के वोटरों की बात कर रहे हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी उनको ज़्यादा जीनी पड़ती है और वो लोग बूथ पर क्यों जाएंगे, किससे चर्चा करेंगे? विनीत जी ने बताया कि खास समाज के लोग बिल्लो जहाँ हैं वहाँ ऐसे हो रहा है। आप ये भी मानिए कि सामाजिक एक सच्चाई है। दलित किससे जाएगा बहस करने, किससे जाएगा बहस करने कि आप हमारा वोट क्यों काट रहे हैं? उनको तो सुबह उठकर जाना है, काम करना है, शाम को 2 समय की रोटी मिलेगी। इसमें एक सच्चाई है ना, मानते हैं आप? बिल्कुल। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी बबलू जी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, सवाल आपसे ये है कि लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लग रहा है और चुनाव आयोग सहित भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ का आरोप लग रहा है और खुले शब्दों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष ये चिल्ला रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं इस पर कोई एक्शन ना लेना और किसी तरीके की प्रतिक्रिया ना आना, और कहीं ना कहीं जो आरोप लगता है एक संवैधानिक संस्था पे उसका एक मुख्यमंत्री का जवाब देना, सारी घटनाक्रम कुछ किस तरीके से आते हैं? देखिए लाल बहादुर जी, ये उत्तर प्रदेश में पहली बार नहीं लग रहा है। बिहार में आप इससे पहले SIR हुआ, बिहार में, हरियाणा में इलेक्शन हुआ, उसके बाद आप महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, हर जगह इस तरह। और जिस तरह से चुनाव आयोग पूरी तरह से आंख बंद करके बैठा है, वो विपक्ष के चाहे जितने भी वो जाते हैं वो आता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो कहता है कि मतलब चेहरा नहीं साफ किया और आईना साफ करते रहे, इस तरह की तमाम शायरी गढ़ता है। तो ये जो आपने कहा कि ये लोकतंत्र पे और चुनाव आयोग पे एक धब्बा है इस लोकतांत्रिक देश में। और सबसे बड़ी बात, आप लगातार जब आप देखेंगे कि चुनाव आयोग जिस तरह से, आप ग्राउंड पे रहते हैं, आप ग्राउंड पे जाते हैं, तो लोगों में अविश्वास सिर्फ समाज, ये पार्टियों में नहीं है, राजनीतिक पार्टियां सिर्फ आरोप लगा रही हैं, ये ग्राउंड पे भी आप जाएंगे तो लोग बात करते हैं कि गड़बड़ी हो रही है, मशीन में गड़बड़ी है, जो वोट कटवा देगा वो ऐन कैन प्रकरण, वो किसी भी प्रकार भैया जीत लेगा। अब ये तो आप ग्राउंड पे सुनते हैं ना। तो ये चुनाव आयोग पर जो एक निशानी, जो सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है और उसकी जो है साख पे, ये आने वाले समय में, और ये हमारे आपके लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत बड़ा, मतलब जो आपने कहा कि जैसे कहा कि लोकतंत्र पर धब्बा है, तो ये धब्बा है। और रही बात जिस तरह से आप बात कर रहे हैं यहाँ फॉर्म 7, जिसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं और पीछे तमाम मीडिया के लोग हैं, यहीं पर समाजवादी पार्टी का आज डेलीगेशन जो है, जो विधायकों का एक डेलीगेशन है, वो चुनाव उत्तर प्रदेश जो चुनाव हेड हैं उनसे जो है उनसे आज मिल रहा है, उनको आज ज्ञापन दे रहा है, उनसे बात कर रहा है। तो ये बात आन खड़ी हुई है कि जैसा भी हार्दिक ने बताया, सुबह सुबह मैं था, फ़ोन आया इनके घर पर और ये कहा जा रहा है कि 2 बिरादरी के वहाँ लोग हैं, तो वहाँ पर एक बिरादरी को टारगेट किया जा रहा है और उनका वोटर काटा गया कि आपका फॉर्म 7 भर के। हार्दिक ने जब पूछा BLO से कि आपको ये फॉर्म कहाँ से मिला, फॉर्म 7 किसने भर के दिया, तो उन्होंने कहा कि मुझे तहसील से मिला है। ये तहसील से कौन दे रहा है? क्या चुनाव आयोग के जो लोग हैं, तहसील में तो वही बैठे हैं, SDM अगर वहाँ से जा रहा है तो उसकी जिम्मेदारी है, अगर वहाँ से आ रहा है तो किसने भरा, क्यों भरा। और जब SIR हो गई, जो बार बार अखिलेश यादव कह रहे हैं कि SIR में ये चिन्हित होकर गया ना कि कौन 2003 जो वोटर लिस्ट 2003 की, उससे मैपिंग हुई है और उससे मैपिंग होके मिलान होके तब जो वोटर बचे हैं वो उनका वोट रखा गया है। फिर उसके बाद ये फॉर्म 7 जो भरा जा रहा है, और फॉर्म 7 इनका अगर वोट काटने तो इनके परिवार का कोई भरेगा या BLO भरेगा कि ये नहीं है या बाहर शिफ्ट हो गए। और SIR हुई तो सब जितने शिफ्टिंग वाले थे जो थे उनका कट गया है। अब तो आपके पास जो थी वो फ्रेश वोटर लिस्ट है ना। अब तो वो थी कि जो लोग मैपिंग में बचे उनकी मैपिंग होना, SIR की डेट बढ़ी, ना कि फॉर्म 7। अब तो फॉर्म 6 की तरफ बढ़ना था कि फॉर्म 6 आएगा और उसके
उसके माध्यम से जो वोटर बचे हैं या जो 18 साल पूरे हो रहे हैं उन वोटरों के वोट बढ़ाए जाएं। लेकिन जैसा कि एसआईआर में मैंने इससे पहले हमारी आपकी एक बार चर्चा हुई थी एसआईआर पर समाजवादी पार्टी ने एक बढ़त ली। बढ़त इसलिए ली कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसे युद्ध स्तर पर काम शुरू किया और उन लोगों ने अपने जो उनके वोटर थे, जो उनका कैडर वोट था, उसका उन्होंने, जिसका सबसे ज़्यादा डर था कि मुस्लिम वोटों का, और मुस्लिम वोटरों पर उन्होंने 100% काम किया, एक भी वोट बचा नहीं। अब वो यादव वोटरों का नहीं बचा, उसके बाद उन्होंने पीडीए पर टारगेट किया। पीडीए के वोटों का कोई नहीं, खासकर जो बीजेपी के मुख्यमंत्री को कहना पड़ा, योगी आदित्यनाथ जी को, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को ये बात कहनी पड़ी कि हमारे वोटर, बड़ी संख्या में हमारे वोट अभी भी एसआईआर में नहीं भरे पाए। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो हैं कहीं हमसे अधिक काम कर रहे हैं, उन्होंने मेहनत करके अपना वोट कर लिया। तो ये जो डर था, उसी के लिए लगातार जो डेट बढ़ाई गई और डेट बढ़ा के फॉर्म 7 का, कि जो एसआईआर में नहीं कट पाया, कि एक था कि यादव और मुसलमानों का वोट कटेगा विषय विपक्ष का, तो वो विपक्ष सजग था। अब वो फॉर्म 7 के तहत किया जा रहा है और इसमें ये कोई साक्ष्य के साथ समाजवादी पार्टी तमाम, और दूसरा साक्ष्य ये समाजवादी पार्टी का ये आरोप नहीं है, समाजवादी पार्टी का हम एज जो है अगर यहाँ बैठे हैं रिपोर्टर, ये हार्दिक हैं, इनका आज सुबह की ये घटना है कि फॉर्म 7 और 15 फॉर्म 7 लगभग 15 से 17 आए हैं। उन्होंने बताया इनके परिवार का फॉर्म 7 भर के आया है और उसमें ज़्यादातर टोटल लगभग 15 से 17 जो थे वो यादवों का वोट कट के आ रहा है। जहाँ मुस्लिम आबादी है वहाँ मुस्लिमों का कट के आ रहा है। तो ये फॉर्म 7 कहीं ना कहीं जो आरोप लगा रहा है विपक्ष की, जो चुनाव आयोग और सत्ता का ये जो साठगांठ का है, इससे पहले चाहे वो घटना कर्नाटक की हो, इससे पहले महाराष्ट्र है, बिहार से आई, फिर हरियाणा से आई, पश्चिम बंगाल में देखिए, तो ये लगातार कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए एक धब्बा तो है। लाल बहादुर जी, एक और ये सोचना होगा कि जो फॉर्म 7 आ रहा है तहसील से आ रहा है, तहसील के जो पदाधिकारी हैं जो वहाँ पे कार्यरत हैं वो भेज रहे हैं, वोटर लिस्ट उन लोग के पास है, किसको भेजना, गांव का कोई तो भर नहीं रहा गांव को, और तहसील वालों को कैसे पता चल गया कि ये गांव में उपस्थित है या नहीं उपस्थित नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अखिलेश जी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि एक चिप में, एक पेन ड्राइव में लखनऊ से बना के भेजा जा रहा है, तहसीलदार को भेजा जा रहा है कि इस विधानसभा में इतना 1000 वोट काटना है और इतना वोट काटना है तभी हमारी बढ़त होगी। तो वो जो फॉर्म 7 का अभी हमने बताया, बबलू जी ने बताया कि जो फॉर्म 7 का आ रहा तहसील से आ रहा है और 15-20 वोट एक परिवार में काटा जा रहा है, तो ये चिप में आ रहा है, इसकी एक सच्चाई है। क्योंकि तहसीलदार को कैसे मिलेगा, इस गांव में कौन भर के दे रहा तहसीलदार को, कौन सिग्नेचर करके दे रहा, नाम पहले पूरा फीड है, वोट कैसे कट रहा है, ये सोचने वाली बात है ना। बिल्कुल हमारे साथ। मैं तो कहूँगा कि अखिलेश यादव, क्योंकि अखिलेश यादव से लोग, आपने अभी एक सवाल किया था कि अन्य पार्टियां चुनाव नहीं लड़ रही हैं क्या। देखिए, अन्य पार्टियां अभी पंचायत का चुनाव आने वाला है और एक हर ग्राम सभा में 10 से 15 जो है उम्मीदवार होते हैं ना, तो सबको पहले से पता था, हर कोई अपनी जीत के दावे करता है, लेकिन प्रमुख रूप से जो मौजूदा प्रधान होता है और फिर जो हारा हुआ होता है या फिर जो मजबूती से तैयारी कर रहा होता है उसकी अधिक चर्चा होती है, बाकी बहुत सारे होते हैं। तो जो मजबूती से यहाँ प्रमुख विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, वो यहाँ पर फाइट कर रही है। बंगाल में आप जाएंगे तो वो वहाँ पर ममता बनर्जी लगातार इसका विरोध कर रही है और लगातार वो मैदान में है। और यहाँ पर तो अखिलेश यादव जी को चाहिए, जो आज इनका विधायकों का प्रतिनिधिमंडल जो यहाँ मिल रहा है, यहाँ तो मिल ही रहा है, एक आह्वान करना चाहिए अखिलेश यादव को कि वो हर जिले पे, हर तहसील पे इस तरह का उनका एक डेलीगेशन जाए, वो जिला अधिकारी को और वहाँ के जो तहसीलदार हैं उनको दे कि अगर ये जो है, और एक सीधा एक चुनाव आयोग को और उसको चेतावनी भी देनी चाहिए कि अगर इस पर ये फॉर्म 7 का दुरुपयोग नहीं रुकता है तो वो सड़कों पर उतरेंगे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ उतरेंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है, जो उत्तर प्रदेश जो चुनाव आयोग है, वो जिम्मेदार होगा। और ये आज जो यहाँ विधायक है, इसके साथ आज पूरे उत्तर प्रदेश में इनको एक डेलीगेशन जाना चाहिए था, जो उनके पदाधिकारी, उनके कार्यकर्ताओं का, और हर तहसील पे ये जो है धरना होना चाहिए था या ज्ञापन की प्रक्रिया होनी चाहिए, ज्ञापन देना चाहिए था। और आने वाले समय में इस पर अखिलेश यादव जी को जिस तरह से सक्रिय हैं उनसे ही उम्मीद करेगा, तो उनको चाहिए कि इस पर अगर इस तरह का हो रहा है, विपक्ष का काम है जनता का आवाज़ और जनता के वोट को बचाना। अगर जनता का वोट कट रहा है, जनता को वोट देने से उनको वंचित करने की कोशिश की जा रही है, तो इसका ये विपक्ष जो जिम्मेदारी है वो और बढ़ जाती है और इसके लिए उनको सड़कों पर उतरना चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं को उतारना चाहिए, हर तहसील पर इसके लिए ज्ञापन देना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशीष जी भी हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि वरिष्ठ हैं, कई चुनाव आपने देखे होंगे सर, क्या आपके इससे जो ये अभी घटनाक्रम चल रहे हैं, इससे पहले के चुनाव में कभी आपने ऐसा कुछ देखा था? एसआईआर की प्रक्रिया जी देखिए,
सही मैं आपको बताऊं, इस बार जो 2027 का चुनाव होने जा रहा है बहुत फ्रेश चुनाव होने जा रहा है। फ्रेश चुनाव। बहुत फ्रेश चुनाव होने जा रहा है। मैं बता रहा हूं क्यों। क्योंकि इसके पहले जो भी होती थी धांधली सब चुपके से हो जाती थी। जैसे अखिलेश जी ने जो है बताया था और चुनाव आयोग को उन्होंने वो दिया है, शपथ पत्र भी दिया है, कितना 20, 30, 40 जो भी कहते हैं, 1000 जो है। तो जो वोट काटे जाते थे चुपके से काटे जाते थे, अन्य पार्टियों को पता नहीं चलता था। इस बार SIR की जो प्रक्रिया हो रही है उसमें फार्म आ रहे हैं, तो आदमी सजग है। काटोगे तो ले कहाँ जाओगे, डालना तो पड़ेगा ही। इसलिए 2027 का चुनाव जो है बहुत फ्रेश होने जा रहा है और फ्रेश चुनाव होगा। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। बशर्ते है कि जो अन्य पार्टियां हैं, जैसे जो PDA जो कह रहे हैं अखिलेश जी, या बसपा है, कांग्रेस है, इनको पूरा तटस्थ रहना पड़ेगा लास्ट तक, क्योंकि अभी लंबा है। बिहार जैसे बिहार था उसमें बहुत कम समय था, लेकिन जो ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है अभी 2027 में होना है और अभी 2026 चल रहा है, फरवरी है, तो अभी समय बहुत है। अगर लगे रहेंगे जो विपक्ष के लोग हैं तो इसमें इनको कामयाबी मिलेगी। बशर्ते बेईमानी का प्रयास तो जो है भाजपा वाले कर ही रहे हैं भाई, जैसे अखिलेश जी और जो है राहुल जी और जैसे जो भी मेन लड़ रहे हैं भाई। कुछ पार्टियां तो ऐसी हैं कि जो बैठ गई हैं, ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो लड़ रही हैं पार्टियां ठीक से लड़ रही हैं, तो वो जो है सजग हैं, मेहनत कर रहे हैं और निश्चित रूप से SIR का जो फॉर्म 7 है वो जो भाजपा की रणनीति है वो काटने की, उसको लोग कटवाने नहीं देंगे। जहाँ तक मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लगातार लोगों से बात करें, हमारे सब वरिष्ठ साथी थे, तमाम चुनाव कवरेज कर चुके हैं, ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों के बीच में चर्चा करते हैं, तो जो बातें निकल के सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं जो अभी का माहौल है, हाल फिलहाल का देखें तो लगातार फॉर्म 7 के माध्यम से वोट काटने का जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, विपक्ष का प्रमुख जो विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी लगा रहा है, उसको लेकर आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन चुनाव आयोग के कार्यालय पे पहुंचा है और यहां पर ज्ञापन सौंपेगा और तमाम शिकायतें जो है वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम शिकायतें अखिलेश यादव और तमाम बातें उठाते रहते हैं। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही ना होना इस बात का गवाह है कि कहीं ना कहीं इस पर इसके पीछे एक संगठित और प्री प्लान्ड एक पॉलिसी है जिसके पीछे लोग काम कर रहे हैं और उसका साफ उद्देश्य विपक्ष को चुनाव से पहले ही मात देना है। हालांकि तमाम पत्रकारों से हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने अपनी अपनी राय रखी। आप क्या राय रखते हैं वो आप कमेंट में लिख के बताइएगा। मिलते हैं वीडियो में। नमस्कार।